बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेडिकैम प्रेजेंट खेलो पाकिस्तान इज ऑल अबाउट मी प्रेजेंटेड बाय मेडिकैम और दीगर हमारे जो स्पॉन्सर हैं उनके भी नाम मैं ले लेती हूँ। A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज, बिन हसान और साथ ही साथ एतमाद ऑनलाइन और दीगर और बहुत सारे हमारे स्पॉन्सर्स हैं जो कि इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। पावर्ड बाय PSL के हवाले से हम बात कर रहे हैं। HBL PSL मैचेस इस वक्त जारी है। मैं आपकी होस्ट करतुनैन बख्श प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगी और खुशामदीद कहने के साथ साथ प्रोग्राम में जो कि हम बात करने जा रहे हैं, कल बड़ा सनसनीखेज मैच हुआ नेशनल स्टेडियम के अंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान ये टाकरा हुआ और कराची किंग्स का ये दूसरा मैच था जिसमें कराची किंग्स बुरी तरह से शिकस्त से दो चार हुआ और हमने देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की पहली फातिहाना आगाज था जो कि बहुत बेहतरीन आगाज जो है उन्होंने किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड शुरू से ही काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस में नजर आ रही थी, बॉडी लैंग्वेज बड़ी अच्छी थी। और अगर कराची किंग्स की बात की जाए तो इमाद वसीम के अगर हम पिछले बैक की बात करें तो बड़ा अच्छा मैच के अंदर उन्होंने परफॉर्म किया और इस बार भी उन्होंने काफ़ी अपनी एफर्ट दिखाई, लेकिन कराची किंग्स जो है वो फातेह हासिल करने में नाकाम रही और होम ग्राउंड के अंदर उनकी ये दूसरी शिकस्त है। प्रोग्राम के अंदर हम अपने गेस्ट को भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं। मेरे साथ मौजूद है फरहान फरीद साहब जो कि क्रिकेट के स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, आपको वेलकम करूंगे प्रोग्राम के अंदर। और दूसरी जाने मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर हसन जावेद साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, आपको भी वेलकम करूंगी प्रोग्राम के अंदर। तीसरी जाने पर मेरे पास मौजूद है जावेद खलील साहब जो कि क्रिकेटर कमेंटेटर हैं और इस तरह से तमाम जो कि हमारी गुफ्तगू प्रोग्राम के अंदर होती है स्पोर्ट्स से रिलेटेड दीगर हम लोग जो मैचेस के हवाले से बात करते हैं उसमें बड़े से अच्छे जो है वो तज़किए अपने पेश करते हैं। सबसे पहले मैं फरहान साहब के पास आऊँगी। फरहान साहब, कल दूसरा जो है वो कराची किंग्स मैच हार चुका अपने होम ग्राउंड के अंदर, क्या कहेंगे इस पर? पहला मैच जो है सिर्फ 2 रन से हारे थे और इमाद वसीम ने बहुत ही शानदार इनिंग खेली थी, 80 रन बनाए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमाद वसीम बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। शोएब मलिक ने अच्छी फाइटिंग इनिंग खेली, लेकिन खास तौर पर बात करूंगा हैदर अली की जिन्होंने 58 रन बनाए, लेकिन वो 58 रन उन्होंने 16 इनिंग के बाद कोई PSL के अंदर जो है उन्होंने अपनी सेंचुरी बनाई है, लेकिन उसके लिए उन्होंने 44 गेंदें खेली। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं कॉलम में उन्होंने 58 रन की जो इनिंग खेली थी उसके लिए सिर्फ उन्होंने 28 गेंदें खेली थी और 28 गेंदों पर 44 रन बनाए थे आजम खान ने। ये डिफरेंट था दोनों की तरफ से स्ट्राइक रेट था और एक मौके पे ऐसा लग रहा था कि कराची किंग 200 रन बनाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर और पाकिस्तानी इमाद वसीम 2 गेंदों पर 2 लगातार खिलाड़ी विकेट गिरने के बाद मोमेंटम स्लो हो गया और 173 रन तक महदूद हो गई। लेकिन जब दूसरी तरफ देखा तो वहाँ पर शानदार आगाज़ फराम किया कॉलिन मिनरो ने और फिर उसका अच्छा फिनिश किया आजम खान ने। तो कराची किंग ने पिछले PSL के अंदर 8 मैचेस हार के रिकॉर्ड बनाया था और इस दफ़ा पहला मैच शिकस्त खाई है, अब दूसरा मैच भी शिकस्त खा गई है। तो ये सोचने का मुकाम आ चुका है कराची के लिए कि इतनी बड़ी टीम PSL में सबसे महंगी बिकने वाली वो पहली टीम थी और उसके बाद कराची किंग ने एक टाइटल भी अपने नाम किया। और उसके बाद क्या हुआ कि कराची किंग जो है वो शिकस्तों से दो चार हो जा रही है मुसलसल। उसके लिए सोचना पड़ेगा। वसीम अकरम मुसलसल दूसरी दफ़ा कराची किंग के कोच बने हुए, लेकिन कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही। अगर ऑन पेपर देखा जाए तो कराची की टीम इतनी बुरी नहीं है। एक्सपीरियंस खिलाड़ी शोएब मलिक बहुत ही शानदार ऑलराउंडर इनके पास मौजूद है आमिर की सूरत में, लेकिन कराची किंग को सोचना पड़ेगा कि आने वाले मैचों में अगर उन्होंने आगे जाना है तो मुसलसल फतवाहत के लिए कोई ना कोई नई प्लानिंग बनानी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है फरहान साहब। हमने कल देखा कि बॉलर्स तो चले ही नहीं, क्योंकि बॉलर्स की अगर हम बात करें तो बॉलर्स की इतनी अच्छी कारकर्दगी हमने देखी नहीं। बैटर्स की बात करें तो वो कोशिश कर रहे थे कि हम अच्छा रन रेट स्कोर कर सकें, लेकिन नहीं हो सका अच्छा रन रेट स्कोर। आप क्या कहेंगे प्रोफेसर हसन जावेद साहब, क्योंकि जिस तरीके का हमने कल मैच देखा उसमें उम्मीद लग रही थी कि चले एक अप एंड डाउन हो जाता है मैचेस के अंदर। जब पहला मैच देखा हमने कराची किंग्स का बड़ा अच्छा एफर्ट था और आखिरी गेंद तक हमने देखा कि वो लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे, लेकिन कल का मैच हमने दोबारा जब हारते हुए देखा तो अवाम का भी मोराल जो है वो काफी हद तक डाउन हो गया इस टीम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह अभी फरहान भाई ने बहुत अच्छी बात की कि ऑन पेपर कराची की टीम काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रही है, लेकिन ये मसला इस टीम के साथ PSL के स्टार्ट से ही जुड़ा हुआ है और मैं समझता हूँ कि वसीम अकरम साहब और आकिब जावेद हमारे लीजेंड हैं मुल्क के। उन्होंने एक बात कही थी PSL से पहले कि देयर इज़ नो बेस्ट मैच इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट कराची एंड लाहौर। आई रियली डू नॉट डिफर विद देयर पॉइंट वट एवर दे टॉक अबाउट, लेकिन आखिर ये कराची जो है इसमें बाबर आजम को भी कप्तान बना के देख लिया गया, इमाद वसीम को भी लेकर आ गए हैं अब। तो आखिर रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि रिज़ल्ट जब तक नहीं आए, एक रन से भी शिकस्त है और एक रन से भी फतह होती है। तो इसमें मैं जो देख रहा हूँ ये विजन की कमी देख रहा हूँ मैं कोच के अंदर। अगर कोच अपना एक विजन सेट नहीं करेंगे तो उस वक्त तक फतह नहीं मिलेगी, क्योंकि
माइकल वेट कभी जिता दे रहे हैं पिछला मैच, फिर कॉलिन मिनरो ने भी काम दिखला दिया। हमारे खिलाड़ी कुछ खेल तो ऐसा रहे हैं जैसे कि ना बैट की अहमियत है ना बॉल की अहमियत है, बहुत बेजिगरी से खेल रहे हैं तमाम खिलाड़ी। लेकिन यही चीज़ हमें चाहिए टीम के लिए आगे। और अब वो दौर ख़त्म हो गया है कि ऑन पेपर कौन सी चीज़ क्या नज़र आ रही है, जो ग्राउंड पर डिलीवर करेगा, किसी भी प्रोफेशन का हो, क्रिकेट का हो। मिसाल आप फुटबॉल वर्ल्ड कप की ले लें, मुश्किल वक्त में लियोनेल मेसी ने कर दिया था गोल जाके, यानी उसने बता दिया कि जनाब जिस मकसद के लिए मेरी कौम ने मुझे भेजा तो मैंने उसको पूरा कर देना है। लेकिन आखिर इमाद वसीम, आपको अगर एक मौका मिला, आप कह रहे हैं मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, तो आखिर ये आपका गेम किधर है? आप खुद नज़र नहीं आ रहे हैं। कैप्टन ऑलवेज गिव मोटिवेशन एंड करेज टू द टीम, एज ए डिस्कस राइट नाउ व्हिल ही वाज आउट ऑन सिंपल डक। तो इससे क्या मोटिवेशन, इनर अर्ज तो कुछ नहीं मिलेगी खिलाड़ियों को। वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या अपने प्राइवेट गेंस के लिए खेलें या टीम के जो है वो कमिटमेंट के लिए खेलें। बिल्कुल, और आपने जैसे कि बात की टीम की कमिटमेंट की, हम वाज़े तौर पर कराची किंग्स के अंदर तो नॉन कहते हैं ना प्रोफेशनल एटीट्यूड जिसके हम बात कर रहे होते हैं खिलाड़ियों के अंदर, वो दिखाई दे रहा है कि फाइट जो है वो एक हद तक हमें दिखाई दी फर्स्ट मैच के अंदर, लेकिन जो सेकंड मैच हुआ उसके अंदर तो बिल्कुल सरेंडर करते हुए दिखाई दिए, ना बॉलर्स चल पाए ना बैटर्स अच्छी कारकर्दगी दिखा पाए। आप क्या कहेंगे जावेद खलील साहब इस पर? अब तक पीएसएल के अंदर पिछली अगर हिस्ट्री देखी जाए जितनी भी है, तो कराची की टीम जो है हमेशा से वो ऐसी नज़र आए जैसे बिखर के खेल रहे हो। जहाँ ये यकजा हुए वहाँ उन्होंने ट्रॉफी उठा ली अपने नाम की। तो यहाँ पर भी मैं यही समझता हूँ कि इस पीएसएल का आगाज़ भी उन्होंने बिखर के किया। जब तक कि जेल नहीं होंगे आपस में तब तक वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। या पहले मैच में देख लें आप, बैन कटिंग जो है वो इतना बड़ा नाम, लेकिन वो भी एक दो छक्के नहीं लगा सके और वहाँ पर जो है आखिरी ओवर के अंदर जो नो बॉल हो गई। सेकंड लास्ट में भी वहाब रियाज ने भी नो बॉल की और फिर खुर्रम शहजाद ने भी नो बॉल की। इसके बावजूद इतनी लक उनके साथ थी, फिर भी जो है कराची की टीम नहीं जीती। तो यहाँ कुछ ना कुछ, जिस तरह से प्रोफेसर साहब ने कहा कि कोच का ये काम है कि मोटिवेट करें खिलाड़ियों को और एक विजन दें, तो वही विजन की वाकई में कमी नज़र आ रही है यहाँ कराची की टीम में। लेकिन जिस तरह से आवाम जो है वो चाहती है कि कराची जो है वो परफॉर्म करे कराची की टीम, तो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। जिस तरह से आप इमाद वसीम की बात की जा रही है कि वो पहले मैच में जो है वो निकल कर आए, बिल्कुल अपने आप को जो है कप्तान की हैसियत से मनवाया उन्होंने, लेकिन वो मैच भी नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं। लेकिन एक कप्तानी उनमें नज़र आई कि वो पैशन नज़र आया कि कप्तान ने अगर कोई दूसरे खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, जो काम कप्तान का वो किया था उन्होंने, लेकिन फिनिश नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। लेकिन अगले मैच में बिल्कुल डाउन नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ कमी है कि कप्तान को भी जो है अपने खिलाड़ियों को जेल करना है। और जिस तरह से प्रोफेसर साहब ने कहा और फरहान भाई ने कहा कि जब तक के ये आपस में एक नहीं होंगे नतीजा इनके हक में नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे कि फरहान साहब आप भी बात कर रहे थे कि एक नहीं होंगे तो नतीजा नहीं आएगा, एक नहीं होने से क्या मुराद है? क्या आपस में मोटिवेशन की कोई कमी है या कोई किसी किस्म का सपोर्ट नहीं कर पा रहा टीम को? क्योंकि होम ग्राउंड के अंदर बड़ी उम्मीदें होती हैं आवाम की, ऑडियंस की, क्योंकि टिकट खरीद के आवाम जाती है और बड़े पुरजोश तरीके से देखती है मैच को, और यही उनका दिल करता है कि जिस टीम के लिए हम जा रहे हैं, जिसको सपोर्ट करने जा रहे हैं, वो ही विन करें। लेकिन जब वहां जाते हैं तो एक्सपेक्टेशन टूटती हुई दिखाई देती है। लेकिन आवाम का ये भी कहना है कि ज़ाहिर टीम हमारी है तो सपोर्ट करना भी आवाम का काम है। लेकिन 2 मैचेस एक के बाद एक हार जाना कितना बड़ा इफेक्ट करती है? जी, मैं देख रहा हूँ और फॉलो कर रहा हूँ कराची की आवाम को, अप्रिशिएट करता हूँ, सलाम करता हूँ। इतनी शिकस्तों के बाद कि पिछले पीएसएल में 8 शिकस्तें खाई, इस पीएसएल में 2, लेकिन क्राउड जो है वो हिम्मत नहीं हार रही और अपनी टीम के सपोर्ट के लिए ग्राउंड पहुंच रही है। इतनी मुश्किलात तय करके स्टेडियम से बाहर खड़े होने के बाद भी इतना लंबा फासला पैदल तय करके अपनी कौम के लिए, अपने शहर के उन लड़कों के लिए जा रही है। अदरवाइज मैं बात करूं तो मोहम्मद आमिर का एटीट्यूड जो है इतना अच्छा नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह उन्होंने ललकारा बाबर आजम के खिलाफ, जिस तरह बातें, यही बात हम कर रहे हैं कि वो आपस में जेल नहीं है। जिस तरह से आमिर और ये एग्रेशन दिखा रहे हैं जी, वो नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन आमिर की जहां तक आप बात करें, आमिर ने तो बड़ा अच्छा उसको जो है ना कवर भी किया, जहां कि अपनी एग्रेशन दिखाई, बाबर आजम को बार बार उन्होंने टॉन्ट भी किए, लेकिन उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़ा अच्छा कवर कर दिया कि नहीं, ये तो हार जीत हमारी हिस्सा होती है और बाबर आजम एक अच्छा प्लेयर है। उन्होंने बड़ा अच्छी तरीके से उसको कवर कर दिया। लेकिन ये प्लेयर्स के अंदर आप क्या समझते हैं, एग्रेशन होना चाहिए इसके साथ? देखिए, जब आपके सामने एक दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन हो और आप अपने इंटरव्यू के अंदर ये कह दें कि मैं बिल्कुल उनको ऐसी समझता हूँ जैसे टेल एंडर्स हैं, तो ये आपका ज़र्फ नहीं है। आप जिस ज़र्फ के हैं उस ज़र्फ से बात करें। आपको भी पाकिस्तान ने मुकाम दिया था, लेकिन आपने अपना मुकाम खुद खोया था।
आज आपको दोबारा मौका मिला है तो आपको चाहिए था कि थोड़ा डाउन टू बर्थ रहते और इस तरीके का अपना बिहेवियर नहीं रखते कि जहाँ लोग आपसे जो है जहाँ मोहब्बत करते हैं वहाँ आप कुछ लोगों के जो है वो उनके दिल में जो है बुराई भी आ गई है उनके लिए, तो ऐसा नहीं होना देखिए चाहिए। इसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एग्जैक्टली। प्रोफेशनल जेलिसी ग्राउंड में होनी चाहिए, लेकिन आपकी पर्सनल जेलिसी की शक्ल नज़र नहीं आनी चाहिए। जो मीडिया कवरेज देता है पाकिस्तान का या इंटरनेशनल, उन्होंने एक सेंटेंस कहा था, उन्होंने कहा था कि 1 कवर ड्राइव ऑफ बाबर आजम हैज़ कम्प्लीटली फिनिश द कैरियर ऑफ मोहम्मद आमिर। बिकॉज आपको जो है ना इस तरह नहीं करना है। रेसलिंग में भी रेसलर लड़ते हैं ना जब, लेकिन आखिर में फिर भी बहुत से हाथ भी मिला लेते हैं, क्योंकि वो स्पोर्ट्स का प्रोफेशनल जेलसी हो, पर्सनल जेलसी नहीं। और मोहम्मद आमिर मेरे ख्याल में उनको थोड़ा सा अपने अंदर बेहतरी लानी होगी। हाई परफॉर्मिंग टीम कराची की, जिस तरह उन्होंने माजी की याद दिला दी कि 8 शिकस्त भी कराची की टीम ने खाई है, तो हाई परफॉर्मिंग टीम में एक पॉइंट होता है कोहेसिवनेस, दूसरा म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी और तीसरा कमिटमेंट। कोहेसिवनेस कहते हैं कि सामने वाले को समझना, टीम के मेंबर्स को समझना। अगर सब ये समझने लग जाएं कि कप्तान चाह रहे हैं कि उनका चांस बन जाए एशिया कप में, दूसरे खिलाड़ी चाह रहे हैं उनका चांस बन जाए, तो वहाँ पे जो है वो कलेक्टिव एफर्ट नहीं होगी। जब कलेक्टिव एफर्ट नहीं होगी तो आप 3 शॉर्ट लाइन नहीं क्रॉस करेगी टीम आपकी, क्योंकि उसमें फिर अपनी सोच, अपने टारगेट, अपने इमेज चल रहे। मानता हूँ मैं कि इस वक्त चेयरमैन चेंज हो चुके हैं, लेकिन कभी भी चेयरमैन को डिस्प्यूट में नहीं लाना चाहिए। क्या 2009 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप नहीं जीता? चेयरमैन थे। पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, हमें ए पॉलिटिकल रहना चाहिए। 2018 में हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते, कोई भी चेयरमैन थे। ऐसा नहीं है कि चेयरमैन आएंगे तो टीम को बर्बाद कर देंगे। हम खुद अपने आप को बना सकते हैं, खुद अपने आप को बिगाड़ सकते हैं। हम एक चीज़ है कि होप सस्टेंस लाइफ, दुनिया उम्मीद पर कायम है। मायूसी किस बात की माद वसीम साहब, अगर आपको मौका नहीं मिला, कीप ट्राइंग। फवाद आलम आपके सामने है कि वो कितनी देर बाद वापस आए। हमारे पास एग्जांपल है, सरफराज भी है। किस हद इट तक हैपेंस इन द वर्ल्ड। जी, मैं एक मिसाल देता हूं कि कराची की टीम में मोहम्मद रिजवान काफी अरसे तक बेंच पे बैठे हैं। Exactly. और उनको चांस ही मिलता था। तो अम्माद वसीम उस वक्त कप्तान थे, उनको नहीं खिलाते थे, लेकिन वही रिजवान जब थोड़ा सा स्टेब्लिश हुए और फिर जब वो मुल्तान में गए एज ए कैप्टन गए, उनकी परफॉर्मेंस भी वो पाकिस्तान के लिए पूरे साल में वो दुनिया के सबसे नंबर 1 प्लेयर बने। तो ये उनके अंदर ज़र्फ था, उनके अंदर बर्दाश्त थी। स्पोर्ट्स सिखाती भी यही है। बिल्कुल ऐसा ही है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसको कहा जाता है वो यही कहा जाता है, जो कि हम सरफराज की एग्जांपल इसमें दे सकते हैं कि बड़ा पेशेंस के साथ, बड़ा पोलाइटली उन्होंने अपने पूरे सफर को जो है वो लेकर चले। आज अल्लाह पाक ने उनको उसका अजर भी दिया और बड़ी इज्जत के साथ जो है वो ग्राउंड के अंदर मौजूद है। हमारे दीन ने हमें ये बात ब्रेक की तरफ जाएंगे हसन साहब, अब ब्रेक के बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे नाज़रीन, देखते रहिए मैजिक एंड प्रेजेंट खेलो पाकिस्तान पावर्ड बाय इट्स ऑल अबाउट मी बॉडी स्प्रे, और साथ ही साथ हमारे स्पॉन्सर हैं दी ऑर्किड स्कूल और ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज और एतमाद ऑनलाइन और दीगर जितने भी हमारे स्पॉन्सर हैं उनका बेहद शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से हाजिर होंगे। देखते रहिए खेलो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन, मेडिकम प्रेजेंट खेलो पाकिस्तान पावर्ड बाय इट्स ऑल अबाउट मी बॉडी स्प्रे, साथ ही साथ हमारे स्पॉन्सर बिन हसन बिल्डर्स एंड डेवलपर, द ऑर्चिड स्कूल, एतमाद ऑनलाइन, ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज और हमारे साथ दीगर स्पॉन्सर जो कि हमारा प्रोग्राम का हिस्सा हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात कर रहे थे कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के कल होने वाले मैच के हवाले से, जिसमें हमने बड़ी ब्रीफिंग से बात भी की और साथ ये भी देखा कि जिस तरीके से कराची किंग्स कल अपने होम ग्राउंड के अंदर 2 दफ़ा शिकस्त खा चुकी है, अवाम की बड़ी उम्मीदें थी। कैप्टनसी के ऊपर बात की जा रही थी, इमाद वसीम की कैप्टनसी जो है वो काफ़ी हद तक अच्छी साबित नहीं हो रही। साथ कोचिंग, अगर हम कोचिंग लाइन की बात करें तो कोच भी खातिर ख्वाह जो है वो इस तरीके से नहीं प्रेजेंट कर पा रहे अपनी टीम को, जो कि एक अवाम की एक्सपेक्टेशंस हैं, अवाम की उम्मीदें उस तमाम टीम से। लेकिन कराची का शहर है और कराची किंग्स जो कि कराची के शहर की एक बड़ी जो है कहते हैं ना कि टीम है, उसको अगर नज़रअंदाज किया जाए या उसके साथ इस तरीके की चीज़ें जो कि हम लोग देख रहे हैं कि बार बार होम ग्राउंड के अंदर शिकस्त खा रही है वो टीम, तो ये सारी चीज़ें जो है बड़ी प्रॉब्लमैटिक जो है इशूज़ क्रिएट करना शुरू कर देती हैं। आवाम के अंदर सवालात भी उठने शुरू हो जाते हैं कि क्या वजूहात है, बैकग्राउंड में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि प्रॉब्लम कर रही हैं जिसकी वजह से टीम जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रही। लेकिन यहाँ तक हमने कराची किंग्स की तो बात की, फरहान साहब हम अब बात कर लेते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की। कल पहला मैच था, बड़ा जारहाना आगाज़ किया, शादाब की टीम थी, कैप्टनसी दिखने में आई, कितना अच्छी तरीके से परफॉर्म किया गया। टीम के अंदर एक परफॉर्मिंग लेवल दिखाई दे रहा था, एक बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रही थी ग्राउंड के अंदर, क्या कहेंगे? जो है वो शुरू से ही बहुत एग्रेशन के साथ खेलती है और तहम्मुल के साथ खेलती है, और रिकॉर्ड भी अगर PSL में देखा जाए तो 2 टाइटल उनके नाम है। मिसबाह हक जो है जब शुरू में लेके चले थे तो बहुत ज़बरदस्त, डीन जॉन्स उनके कप्तान थे, वसीम अकरम उस वक्त उनके कोच बॉलिंग कोच थे,
तो उस वक्त से लेके जब शादाब के हाथ में टीम आई है तो हमने पिछला PSL भी देखा, बहुत अच्छे फाइटिंग अंदाज से खेला। और उनके पास इससे पहले मोहम्मद मूसा थे, अब वो कराची में आ चुके हैं। इससे पहले जो आजम खान थे कोयटा में, उनके पास आ चुके हैं। लेकिन जो लड़का भी उनके पास आता है वो बड़ा जैल होकर खेलता है और हर लड़का अपनी परफॉर्म देने की कोशिश करता है। तो यही वजह है कि कल उनके पास जितनी भी स्ट्रेंथ थी उसको सही तरह इस्तेमाल किया। सबसे पहले जब उन्होंने टॉस जीता तो पिच को सही मानों में जज कर लिया कि इस पिच के बाद 200 रन बनने हैं, अगर पहले बैटिंग करनी है तो चेस करने गए। उनके जहन में 200 का टारगेट था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमने 173 तक उनको रोक दिया है तो उन्होंने कहा कि ये हमारी जीत है, जब हमने 173 रोक दिया। तो उसी अंदाज से बैटिंग है। अभी देखा जाए शादाब बाकी थे उनके पास जो पीछे बहुत चले, आसिफ बाकी थे जो पाकिस्तान की टीम को काफ़ी अरसे तक खिला चुके हैं। तो उनके पास एक बहुत ज़बरदस्त बैटिंग ऑर्डर है, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। इनके कोचिंग स्टाफ अजहर महमूद जो है वो इस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ भी हैं और इनके साथ भी हैं। तो एक मुकम्मल साइड है और कोई बड़े नामों से वो नहीं चलते, वो अपनी टीम को लेकर चलते हैं। उनके पास एक अच्छा जहनी कप्तान है, अच्छा कोचिंग स्टाफ है और उनका रिकॉर्ड भी PSL में बताता है कि सबसे अच्छा रिकॉर्ड टीमों का अगर देखा जाए तो 80% विक्ट्री इस्लामाबाद यूनाइटेड की और बड़ा अच्छा उनका एक परफॉर्मिंग लेवल है। आप क्या कहेंगे हसन साहब, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि लाहौर कलंदर्स ने जैसे आगाज किया था, इस्लामाबाद यूनाइटेड का बिल्कुल वैसे ही जारिहाना आगाज था, क्योंकि बड़ी अच्छी बॉडी लैंग्वेज ग्राउंड के अंदर नजर आ रहा था। परफॉर्मेंस उनके जितने प्लेयर्स हैं, उनकी शादाब की बड़ी अच्छी बॉडी लैंग्वेज थी। क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस्लामाबाद के हवाले से तो बात करूंगा, लेकिन चंद एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम सब ने अब सोचना है यहाँ पे बैठ के। PSL एक टूर्नामेंट नहीं है, PSL एक कंपनी का नाम है और इस कंपनी को चलते हुए 4 साल हुए, 5 साल हुए, 6 साल हुए, बट कंपनी की परफॉर्मेंस चेक की जाती है। गुज़िश्ता 12 से 14 महीनों में हम फरवरी में T20 वर्ल्ड कप हारे, हम पिछला वर्ल्ड कप हारे, बेन स्टोक्स ने मैच हाथ में आने नहीं दिया हमारे, एशिया कप फाइनल हम हारे, उसके बाद न्यूजीलैंड से सीरीज़ हारे, कराची में फ़ाइनल मैच था, मैं खुद नेशनल स्टेडियम में मौजूद था, इंग्लैंड से सीरीज़ हारे। कंपनी की कारकर्दगी को इवेलुएट करें कि कंपनी की कारकर्दगी क्या है, तभी उसकी, आप दुनिया में कोई भी कंपनी उठा लें, तमाम फ्रेंचाइज फुटबॉल क्रिकेट की वो एज अ कंपनी काम करती हैं, वो प्लेयर ख़रीदती है। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि एक बहुत बेहतरीन वर्ड यूज़ किया था फरहान भाई ने अपने आगाज़ में कि फिनिशर्स की कमी नज़र आ रही है। बिल्कुल ये दुरुस्त है, क्योंकि आखिर फिनिशर्स, मैच खेलने वाला अलग होता है, फिनिशर अलग चीज़ होता है जो फिनिश करता है गेम को। हमारे पास जो लड़के आ रहे हैं इस वक्त PSL के थ्रू, तो हमने उसमें यही देखा कि इसमें ऐसे लड़के नहीं आ रहे हैं जिन्होंने ये 4 से 5 जो हम हारे हैं 12 से 14 महीनों में, वो हमारे हक में मैच पलट दिए हों। यानी हम बेबस थे, नेशनल स्टेडियम में बेबस थे अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ। एशिया कप में क्या किया श्रीलंका ने T20 वर्ल्ड कप में, उसने फाइनल में हमें हरा दिया। देखिए, रिजल्ट मैटर करता है, आप क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं, किस फील्ड में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि PSL के जो थिंक टैंक है वो ये गौर करे इसके ऊपर कि आखिर इसके जो सुपरस्टार हैं वो इंटरनेशनल सुपरस्टार क्यों नहीं बन रहे हैं। एरॉन फिंच ने रिटायरमेंट ले ली है T20 वर्ल्ड कप से, T20 मैचेस से ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन 2 वर्ल्ड कप जितवाया है उन्होंने। आपकी PSL की कंपनी कारकर्दगी को सोचना होगा। इसके लिए देखें, कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर कुछ नहीं है, जो विंडो आप डालते हैं उसके मुताबिक वो परफॉर्मेंस देने लगेगा जिस नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ है। तो ये कंपनी जो है ना, ये काम करती है अपनी मेथोडोलॉजी के ऊपर। आखिर वो कहाँ है सोच जो अब तक इस PSL में नहीं आ रही है। जो IPL तो खैर इससे भी गया गुजरा है, उनके तमाम लोग खुद बताते हैं कि इससे क्या हुआ हमारी क्रिकेट के साथ। जब 2009 में हमने T20 वर्ल्ड कप जीता, क्या PSL थी उस वक्त? दिस इज माय क्वेश्चन फॉर एवरी लिसनर इन पाकिस्तान हु आर वर्किंग बिहाइंड द PSL। तो ये सोचें कि इस कंपनी का रिजल्ट क्या है। मैं इस्लामाबाद की भी बात कर लूँगा, पेशावर की भी कर लूँगा और भी बहुत सी बातें कर लूँगा, लेकिन दर हकीकत मेरी बातें अवाम एक हद तक सुनेगी। People always back all team of PSL. If you talk about Karachi, they keep backing despite the fact that they have lost consecutively 8 matches in the last PSL. लेकिन वो अपना लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए आगे जाना है। तो वो रिजल्ट सोचें, फिनिशर्स क्यों नहीं आ रहे हैं। मैं इसका जवाब बता देता हूँ, फिनिशर इसलिए नहीं आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके दिलों में खौफ है। खौफ कभी ना रखें, खिलाड़ी होने के नाते फतेह मक्का में भी टाइम लगा था। हमारे प्यारे नबी ने हमें सिखा दिया हर चीज़ को। और जिस तरीके से मैं एक मिसाल, बहुत हैवी मिसाल देने जा रहा हूँ कि क्या हुआ था शम्सी सोसाइटी में, कि एक शख्स ने अपने ही 3 बच्चों को ज़िबा कर दिया
क्या हम भूल गए कि साहबा रसूल ने जो है एक खजूर खा के भी जिहाद किया है, साहबा रसूल ने घास खा के भी जिहाद की, अल्लाह के नबी ने पेट पे पत्थर बांधा, तो क्या उन्होंने पैगाम हमें ये दिया था जो कि उन साहब ने किया शमसी सोसाइटी में ज़िबा करके? ये पैगाम नहीं है, असल ओरिजिन से हट गए हम बिल्कुल। बिल्कुल यही है कि असल ओरिजिन, असल विजन, जो कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, वो होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस ब्रांड जो कि हम लेकर चल रहे हैं पीएसएल के नाम से, जाहिर है उसके अंदर हम बड़े अच्छे अपने क्रिकेटर्स निकालते हैं जो कि हमारी लीग्स आगे की भी खेलते हैं, और बड़े बड़े वर्ल्ड कप जो है उसके अंदर परफॉर्मिंग जो है ये आर्ट होती है एक तरीके की, जो कि हमारे क्रिकेटर्स जो है वो दिखाते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी अपडेट करती चलूँ कि आज पीएसएल 5वां जो है मैच इस वक्त हो रहा है पीएसएल 8 का, और इसमें जो है वो मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी जो है वो आपस में टकराएंगे। लेकिन मुल्तान में ये पीएसएल 8 का ये 5वां मैच है, पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीत लिया है और इस वक्त जो है वो इनका मैच का टॉस हुआ और इसमें पेशावर ज़ल्मी टॉस जीत चुकी है। अब उन्होंने बैटिंग का पहले फैसला किया, उसके बाद देखते हैं कि ये मैच अब किस रुख बैठता है। मुल्तान के अंदर ये पीएसएल 8 का मैच होने जा रहा है जो कि 5वां मैच है। हमें हमारे एक और जो है गेस्ट ने ज्वाइन किया है, मोहम्मद मुनीर अहमद कादरी साहब हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, आपको वेलकम करूंगी प्रोग्राम के अंदर। मुनीर साहब, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे प्रोग्राम के अंदर कराची किंग्स की कारकर्दगी के ऊपर बात की, क्योंकि कल होम ग्राउंड के अंदर दूसरी शिकस्त हुई, उन्हें बड़े लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी, साथ ही इस्लामाबाद यूनाइटेड की बड़ा अच्छा फातिहाना आगाज हुआ उनका, उन्होंने विन किया कल, तो क्या कहेंगे इस पर आप ही? पहले तो कराची और इस्लामाबाद का जो मैच है साइड तो नहीं हुआ, लेकिन यह है कि इतना मज़ा नहीं आया जिस शायकीन जो है तवक्को कर रहे थे। कराची का नाम में ज़रूरी नहीं है कि सारे कराची के खिलाड़ियों की टीम का नाम कराची रख दिया गया है, लेकिन क्योंकि हमारी फितरत में है तो इस वक्त कराची के अवाम जब भी कराची का नाम आता है कराची को न सिर्फ सपोर्ट करते हैं बल्कि उससे उसकी जो परफॉर्मेंस है उससे बददिल भी हो जाते हैं। लिहाजा 2 लगातार शिकस्तों के बाद शायकीन क्रिकेट खुद कराची में खेले जाने वाले मैच में जो शायकीन थे वो डिसाइडेड हुए हैं। क्रिकेट के अंदर ये तो हार अपनी जगह पर होती है, लेकिन मुझे लगता ही है कि हमारे यहाँ जो एक सिस्टम है वो सिस्टम के अंदर बहुत चेंजिंग आनी चाहिए। सिस्टम में सबसे ज़्यादा तो किसी को हाइट पर ले जाके खड़ा कर दिया जाता है और जब गिराने का वक्त आता है तो एक मिनट में गिरा देते हैं, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो टीम हो। लेकिन इसके लिए बेहतर यह है कि जिस तरह हमारे फ्रेंचाइज के जो ओनर्स हैं वो जिस अंदाज में सिलेक्शन करते हैं और जो उनके साथ मिलके सिलेक्शन का हिस्सा होते हैं, उन्हें चाहिए कि वो क्रिकेटर और वो मैनेजमेंट ले जो बूस्टअप करे, जो अपने से ज़्यादा दूसरों पर एतमाद करे। होता यह है कि हम लोग अपनी बुनियाद पर टीम बनाकर पेश कर देते हैं और उसके बाद वो टीम रिजल्ट नहीं दे पाती। मेरे ख्याल में कराची किंग और कोयटा ग्लेडिएटर्स का मेरे ख्याल में यही ये फौदान है जिसकी बिना पर बड़े नाम लेकर वो हमेशा वो पोजीशन पर नहीं आते जिससे शायद नहीं करके चाहते हैं कि वो उनका वो गेम देखें। सही, यानी आप अच्छा, ये कह रहे हैं। एक चीज़ प्लीज़ मैं ऐड कर दूंगा, बहुत आपने अच्छी बात की कि जिसको चाहे ये उठा देते हैं और जिसको चाहे गिरा देते हैं, तो इसमें हम खिलाड़ियों की अपनी गलती है, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे ज़मीन पर बैठना पसंद है ताकि गिरूँ ही ना। यानी वो वाली बात है ना ये कि अपने अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो मार खाती है। हम खुद जिम्मेदार हैं इसके, हम जिम्मेदार अंदर आ जाए तो वो उनका जवाल का वक्त शुरू हो जाता है। और इसी तरीके से हमने देखा भी बहुत अच्छे अच्छे मायनास क्रिकेटर्स के नाम हमने जो है वो हमने ऐसे देखे कि जो जवाल की तरफ जाते हुए दिखाई दे। फरहान साहब, आपसे बात करूंगी कि फरहान साहब, हमने देखा कि जिस तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड का आगाज अच्छा हुआ, लेकिन अब कराची के पास बैक टू बैक 3 मैचेस हैं जो कि अब उन्होंने जीतने ही हैं, क्योंकि 2 वो ऑलरेडी लॉस कर चुके हैं। क्या समझते हैं किस स्ट्रैटेजीज की जरूरत है आगे जाके, उनको कहाँ कहाँ बेहतरी करने की जरूरत है? देखिए, कराची की टीम के पास एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो होम ग्राउंड का है, और यही एडवांटेज कोयटा की टीम को भी है, क्योंकि कराची की टीम जितना सपोर्ट कराची को करती है इतना ज्यादा सपोर्ट वो कोयटा को भी करती है, क्योंकि कोयटा के अंदर ज्यादातर लड़के जो है वो कराची से खेलते थे। कोयटा की टीम बोलती है कराची हमारा होम ग्राउंड है, लेकिन दोनों टीमों की परफॉर्मेंस इस तरह चल रही है कि कराची की क्राउड जो है वो बड़ी मायूस है। अब क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? हिकमत अमली ये होनी चाहिए कि पहला मैच कराची जब हारी थी तो इतना बुरा मैच नहीं हुआ था, लेकिन उसके बावजूद 4 तब्दीली कर दी गई। मीर हमजा इंजर्ड जरूर थे, लेकिन उसके बावजूद 3 तब्दीलियां हुई, टोटल 4 चेंजिंग के साथ। अब एक ही टीम 4 तब्दीली के साथ उतरेगी तो उसका कम्बिनेशन बिल्कुल नहीं बन पाता। दूसरी चीज़ ये कि रुमान रईस को हमने देखा कि वो काफ़ी अरसे से जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेल लेते, लेकिन वो क्या वजह थी कि वो पीएसएल के अंदर आए और इसी तरह परफॉर्मेंस दी, सिर्फ और सिर्फ 21 रन देके उन्होंने 2 विकेटें भी निकाली। और फैसला साहब ने एक ज़बरदस्त बात बोली है, मैं कहता हूं कि इस बात का निचोड़ होना चाहिए और ये बात हाई लेवल पे होनी चाहिए कि पीएसएल जो है वो हमारी एक ब्रांड बन चुकी है, दुनिया के अंदर एक कंपनी है, तो उस कंपनी ने 8 साल में क्या दिया है। अगर मैं बात करूं कि सारी टीमों के नाम एक जगह कंपनी ऊपर आती है, लेकिन उस कंपनी में एक
लाहौर कलंदर है जिसने वो काम किया है जहां पर आपने इशारा किया है। उसने अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया, उसने डोमेस्टिक लेवल से पूरी कराची से पूरे लाहौर से उसने शहर शहर जाके लड़के इकट्ठे किए, वहां से उन्होंने हारिस रऊफ को लाए, वहां से वो दिलबर को लाए, वहां से वो जमान खान को लेके आए, वहां उन्होंने पॉलिश किया फखर जमान को, उन्होंने प्रोडक्ट दिए पाकिस्तान को। वो अपने लाहौर कलंदर का प्रोडक्ट नहीं, वो पाकिस्तान का प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। तो अगर ये पीएसएल पाकिस्तान को प्रोडक्ट देती है, पाकिस्तान को इससे फायदा होता है, वो लड़के जो पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं अगर आते हैं, तो ये पीएसएल जो है वो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है। अदरवाइज अगर हर फ्रेंचाइज को कमाने का जरिया बना रही है, इसको अपनी सिर्फ और सिर्फ हाई क्रिएट कर रही है, तो ये पीएसएल के लिए इतना इसका फायदा नहीं होगा। हाइप और क्रिएट बात ये करने की जरूरत कराची है। जो है- आपसे भी बिल्कुल कमेंट लूंगी, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपने बात की कि हाइप क्रिएट करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे पाकिस्तान ओवरऑल जो लीग्स होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वर्ल्ड कप हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एशिया कप हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हम हमेशा देखते हैं कि पाकिस्तान या तो मिडिल ऑर्डर में मार खाता है, या तो दीगर कोई इशूज होते हैं, या तो फील्डिंग के इशूज होते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसे क्रिटिकल होती जाती है पाकिस्तान की टीम के लिए, जो कि मुश्किलात का शिकार कर देती हैं, हमें होम ग्राउंड के अंदर हो या फिर कहीं और ग्राउंड क्यों ना हो, क्योंकि हम लोग उस तरह से बॉडी लैंग्वेज हमारी परफॉर्म ही नहीं कर पाती। तो ये छोटी छोटी सी इश्यूज है जिनको हमें जो है वो जरूरत है इसको दुरुस्त करने की। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। नाज़रीन देखते रहिए मेडिका प्रेजेंट खेलो पाकिस्तान, पावर्ड बाय इट्स ऑल अबाउट मी बॉडी स्प्रे, बिन हसन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज, द ऑर्किड स्कूल और साथ एतमाद ऑनलाइन जो कि हमारे स्पॉन्सर है। एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद हाजिर। मेडिकैम प्रेजेंट खेलो पाकिस्तान, पावर्ड बाय इट्स ऑल अबाउट मी बॉडी स्प्रे, हमारे स्पॉन्सर है साथ एतमाद ऑनलाइन, ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज, बिन एहसान, द ऑर्किड स्कूल और साथ कनेक्ट 2.0 जो कि हमारे स्पॉन्सर हैं, उनका बेहद शुक्रिया। साथ ही साथ हम लोग बात कर रहे थे बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर, क्योंकि मैचेस जो हैं वो जाहिर है हमारी लीग है, PSL बड़ा ब्रांड है, PSL 8 का जो है वो अब ये सीज़न शुरू हो चुका है। इतने हमारे कामयाब जो है वो पिछले सीजन गुजरे हैं, और उसमें हमने देखा कि हमारी जितनी 8 के 8 टीमों में से जो कि हमारी टीमें हैं, बल्कि उनमें से हमने देखा कि सारी टीमें जो है बड़ा अच्छा खेली और हर किसी टीम ने जो है वो टाइटल लिया है। लेकिन जहां पर एक्सपेक्टेशंस होती है टीम के साथ, वहां पर फिर जो है वो आवाम का मयार उस पर आ जाता है कि आवाम जो है जब अपनी शहर की टीम को सपोर्ट कर रही होती है, हालांकि सारे प्लेयर्स तो अपने ही हैं, लेकिन जब अपनी शहर की टीम को सपोर्ट कर रही होती है तो डिसअपॉइंटमेंट होती है और वहां पर आवाम का लेवल जो है वो मोराल डाउन होना शुरू हो जाता है। लेकिन 3 मैचेस हैं, उसमें होप कर रही है आवाम भी कि कराची किंग्स जो है वो बैकअप अपना लेकर आए, साथ ही साथ बड़ा अच्छा कमबैक करे, जिसकी वजह से जो उनकी टीम के अंदर इश्यूज हुए हैं वो ज़रा जल्दी से सॉल्व हो जाएं, क्योंकि कैप्टनसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, साथ ही साथ कोच की जो कारकर्दगी होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मुनीर साहब आपकी तरफ आऊंगी, क्योंकि आप कुछ कहना चाह रहे थे, जिस तरीके का कल मैच हुआ होम ग्राउंड के अंदर, क्या कहेंगे? चाहता कि जिस तरह उन्होंने बताया कि PSL एक ब्रांड है, जैसे उन्होंने बताया कि हमें प्रोडक्ट जो है वो देनी चाहिए, उसी की मैं बात कर रहा था कि लाहौर कलंदर और तमाम फ्रेंचाइज में एक बहुत वाज़ेह फर्क नज़र आ रहा है कि सालों से मुख्तलिफ जगहों से न सिर्फ वो खिलाड़ी जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, खिलाड़ी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, खिलाड़ी जो है वो रिक्रूट कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा मुख्तलिफ शहरों में जाके अपनी अकेडमीज और हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, कराची की टीम, कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर अभी तक बाकायदा नहीं बना सकी। और लाहौर ने कराची अगर KN अकेडमी को इंतखाब किया और KN अकेडमी में आकर उन्होंने इतना बड़ा एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर कायम किया है, और इसकी अभी तकरीब डे बिफोर यस्टरडे हुई है। सेकंड ये है कि हम मुतालबा करते हैं, अपील करते हैं तमाम फ्रेंचाइज से, PCB के बिहाफ पर PCB को इसमें इन्वॉल्व करते हैं कि वो कम अज़ कम हर रीजन को ये बताएं कि एक फ्रेंचाइज जो है वो उनको स्पॉन्सर करेगी। मेरी तजवीज़ यह है कि कम से कम 1 से 2 बड़े शहरों को एक फ्रेंचाइज वो स्पॉन्सर करे। आज मैंने देखा कि लाहौर के अंदर की पूरी टीम जो है वो कराची हॉकी एसोसिएशन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आई हुई थी हॉकी को सपोर्ट करने के लिए। अपना ब्रांड शाहीन शाह अफरीदी को उन्होंने कराची को दिया कि ये ब्रांड एम्बेसडर है, हारिस रऊफ को लाहौर में दिया, एक दूसरे में हॉकी की सीरीज करवा रहे हैं और स्पॉन्सर्स कर रहे हैं कराची के अंदर, और इतनी बड़ी हॉकी की लीग करवा रहे हैं। लाहौर के अंदर कराची के अंदर आके कराची की हॉकी को फरोग कर रही है, पाकिस्तान को हॉकी को फरोग दे रही है, और कराची किंग की टीम जो है कराची के अंदर कोई अकेडमी हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं बना पा रहा, ना लाहौर के अंदर कोई बना पा रहा है। तो ये बहुत जबरदस्त बात है, लाहौर के अंदर को सलाम पेश करता हूँ। ना सिर्फ उन्होंने अपने लिए काम किया, पाकिस्तान की हॉकी के लिए काम राणा किया। साहब बड़े पैशनेट लगते जी, हैं, राणा क्योंकि साहब जाना बहुत साहब को एक्टिव बिल्कुल है। क्रेडिट जाता है, क्योंकि जिस तरीके से जवाब साहब आपसे भी ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से वो हमेशा से पोटेंशियल हमने उनकी देखी भी है, मैच के अंदर भी, ग्राउंड के अंदर भी, जब वो अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो सपोर्टिंग लेवल होता है उनका वो कुछ और ही दिखाई देता है कि हाँ भाई टीम का ऑनर है और इसकी सपोर्टिंग लेवल ही कुछ और है, बॉडी लैंग्वेज ही कुछ और है, कि वो कहते हैं कि बस मेरे जो खिलाड़ी हैं वो जमकर खेलें, चाहे वो हार जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खेलें ग्राउंड के अंदर। जी, आपने बड़ी अच्छी बात की कि जिस तरह ग्राउंड में नज़र आते हैं राणा साहब अपने टीम को बैक करते हुए, भले उनकी टीम हार रही हो,
लेकिन बात यहाँ पे जो हो रही थी कि भाई लाहौर कलंदर्स ही वो काम क्यों कर रही है, बाकी टीमें क्यों नहीं कर रही। तो मेरे ख्याल में कराची की टीम ने भी स्टार्ट किया था जब राशिद लतीफ़ उनके साथ मुंसलिक थे। तो पहले कराची के शहजादे के नाम से उन्होंने एक टूर्नामेंट कराया, कुछ लड़कों को वहाँ ग्रूम कर रहे थे वो। उसके बाद जब अगली PSL हुई तो उसके बाद उन्होंने सिंध के शहजादे के नाम से कराया, वहाँ मैं मौजूद था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लाहौर कलंदर्स की कामयाबी का जो राज है कि जब नीचे से बंदा ऊपर आता है, जो मेहनत करके आता है, जिसने जो है मौसमों की सख्तियाँ बर्दाश्त की होती हैं, जिस तरह राना साहब ने बर्दाश्त की, और एक ख़ुद बताते थे कि भाई फुटपाथ पे सोता था मैं, और उसके बाद उन्होंने इतनी तरक्की की, अल्लाह ताला ने उनका हाथ पकड़ा। तो वो पूरी तरह से पैशनेट इसीलिए नज़र आ रहे हैं कि वो नीचे से ऊपर आए हैं, उनको मालूम है कि नीचे क्या होता है, लड़का क्यों रुल रहा होता है, हमारा टैलेंट क्यों ज़ाया हो रहा होता है। इसलिए वो मिल करके वो काम कर रहे हैं, ना सिर्फ लाहौर में, नाम उन्होंने लाहौर कलंदर्स रखा है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में वो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अलावा कश्मीर से भी उन्होंने लड़के निकाले हैं और वहाँ के लिए भी काम कर रहे हैं। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं थोड़ी सा पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का आज मैच है, क्या देख रहे हैं हसन साहब, क्या सोच रहे हैं, कैसे होगा? क्या पेशावर ज़ल्मी के जो कप्तान है उनकी तरफ से रिजवान की जानिब से कैसी कैप्टनसी देखने में आ रही है, किस तरीके से, सॉरी मुल्तान सुल्तान के जो कप्तान है? रिजवान एक बहुत अच्छे और फाइटिंग क्रिकेटर हैं, एम लेकर चलते हैं, वो लाजमी फ़ाइट करेंगे। बट मैं एक चीज़ बस ये कहूँगा कि मैं चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जनाब नजम सेठी साहब से ये अपील करूँगा कि जैसे आपने एक स्टैंड ले लिया एशिया कप में कि इंडिया इफ़ यू हैव टू प्ले इन पाकिस्तान सो कम, अदरवाइज लेट यू बी। तो मैं ये कहूँगा कि नजम सेठी साहब इसका एजेंडा चेंज कर दें PSL का, इसमें ये कर दें कि टॉप 3 टीम्स प्लेयर विल बी सिलेक्टेड इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो ये ज़ातियात से निकल जाएगा टूर्नामेंट, ये कंपनी निकल जाएगी ज़ातियात से कि भाई टॉप 3 और टॉप 2 टीम्स प्लेयर वुड बी सिलेक्टेड इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि फिर टीमें जीतने की तरफ जाएंगी, मैचेस जीतने की कोशिश करेंगी, अपने रन्स पे नहीं जाएंगे। फिर मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि अगर इन्होंने ये काम किया नजम सेठी साहब चेयरमैन ने, तो आपको कौम याद रखेगी। और आज का जो भी रिजल्ट आए, मैं तो सिर्फ ये देखता हूँ PSL को मैं देखता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, तो मेरी टीम में कौन आने वाला है, कौन आना चाहिए, कौन आ सकता है। होप रिजवान से पूरी उम्मीद है, ही इज़ अ फाइटर एंड ही विल रियली टर्न द टेबल विद अ ग्रेट होप्स। बिल्कुल यही है। मुनीर साहब आपसे भी जानना चाहूँगी रिजवान के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि बड़ा अच्छा उनकी बॉडी लैंग्वेज से बताया जा रहा है कि जिस तरीके से वो ग्राउंड में आते हैं तो बड़े अच्छा परफॉर्म करके जाते हैं। रिजवान को क्योंकि मैं भी 7-8 साल से मौसम जानता हूँ, उसके अंदर फाइटिंग स्पीड के साथ साथ एक अदब एहतराम का रिश्ता है। सबसे ज़्यादा जो मैंने पूरी टीम में देखा है, रिजवान अपने आप को हमेशा एज ए स्टूडेंट पेश करते हैं, और जब भी हम स्टूडेंट अपने आप को पेश करेंगे तो हम ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे, वो सिखाने की कोशिश कम करते हैं। वो सिखाते हैं कि सिर्फ अपने आप को मॉडल बनाकर, कोई भी ऐसा वो अपना एक्शन दिखाते हैं जिससे आम शायकीन भी, नौजवान के अंदर भी जो है नई रूह फूंकते हैं। और मैं समझता हूँ कि रिजवान जो है वो फाइटर ज़रूर है, लेकिन शायद पाकिस्तानी टीम में फाइटर की हमें ज़रूरत नहीं है, वरना शायद एज ए कैप्टन भी उनको आजमाया जा सकता था। जैसे उनकी जो करेज है वो बहुत हाई लेवल पे है। लेकिन मुनीर कादिर साहब, यहाँ पे तो हमने देखा था जब टेस्ट मैच हो रहा था, हालांकि रिजवान बाहर थे, सरफराज खेल रहे थे, वहाँ उन्हें कप्तानी के लिए भेज दिया गया एज ए 12 मैन। वो बड़ी जो है एक हैरत की बात थी। वो टेस्ट मैच अलग है, मैं T20 की इस बात बात करूँ, T20 का PSL का सारा जो निचोड़ है वो T20 पे ही आके आता है। देखिए मेन चीज़ जो है ना इस जगह पे है, जो ये है कि कपिल देव ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमारी टीम बर्बाद हो गई IPL की वजह से। मैं भी आज 17 फरवरी 2023 की मगरिब से पहले सूरज गुरूब होने वाला है बयान दे रहा हूँ कि अगर इसके रोड मैप नहीं चेंज हुआ PSL का तो अल्लाह ताला मुझे गलत साबित कर दे, आमीन, वरना यही बयान हमारे मुल्क में अगले 2-3 साल बाद दिया जा सकता है। अच्छा, हालांकि हमारी जो PCB है वो तो बड़ी कॉन्फिडेंट दिखाई देती है, क्योंकि जिस तरह की लीग्स होती हैं PSL का सबको बेसब्री से इंतजार होता है। इसके लिए सालों प्लानिंग की जाती है, सालों से जो है वो जस्तजू के साथ लगे रहते हैं कि कौन से प्लेयर्स किस टीम में उठाए जाएंगे, किस तरीके से प्ले कराया जाएगा, नए लोगों को चांस दिया जाता है। लेकिन उसके बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका कोई रोड मैप निकलना चाहिए और अगर नहीं निकला तो ये लीग्स भी इसी तरीके से बर्बाद होंगी जैसे भारत। मैंने कपिल देव का बयान सामने रख दिया, सकते हैं, मतलब आप समझ रहे हैं कि रोड मैप को तब्दील होने की जरूरत है, डायरेक्शन मस्ट बी चेंज। बिल्कुल आप ये कह रहे हैं, तो PCB जो है वो जरूर इस चीज पे सोचना उनको पड़ेगा, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं, हमारा मकसद ये कि अगर ये लीग खेली जा रही है तो इसमें से हमारे अच्छे और डेडिकेटेड प्लेयर्स निकल कर आए जो कि आगे हमारी पाकिस्तान की टीम और इसकी बेस लास्ट 14 मंथ्स के रिजल्ट है, 2 वर्ल्ड कप, 1 एशिया कप और 2 होम सीरीज। रिजल्ट देख लीजिए, हम बेबस थे इनके आखिरी मैचों में, हम कुछ नहीं कर सके।
अच्छा, ये डिसाइड भी करेगा कि आइंदा आने वाला T20 में पाकिस्तान का कप्तान कौन होगा। बिल्कुल, और बाबर आजम की जी, जहाँ तक हम बात करें T20 की कप्तानी की, तो उस पर भी अभी जो हमने सीरीज देखी उस पर काफी तनकीद की गई, क्योंकि मिडिल ऑर्डर की हम हमेशा बात करते हैं। अभी जरा थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर पे आ जाते हैं, क्योंकि कल का मैच हमने देखा कि कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है, कराची किंग्स ने जो है वो बड़ा जो है वो मुश्किल वक्त देखा, और जिस तरीके से हमने देखा कि होम ग्राउंड के अंदर उसने शिकस्त खाई दूसरी दफा, तो ये तमाम चीजें बड़ी जो है हाईलाइट होती है। लेकिन मिडिल ऑर्डर की जहाँ तक हमने बात की, मिडिल ऑर्डर जो है वो चेंज होने की जरूरत होती है हर वक्त, और हम लोग हमेशा जो है कंफ्यूज रहते हैं मिडिल ऑर्डर के अंदर। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मेडिकम प्रेजेंट खेलो पाकिस्तान पावर्ड बाय इट्स ऑल अबाउट मी बॉडी स्प्रे, साथ ही साथ हमारे स्पॉन्सर है एतमाद ऑनलाइन, ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और दी ऑर्किड स्कूल। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और इसी तरीके से गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी, द ऑर्किड स्कूल, ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज, कनेक्ट 2.0, एतमाद ग्रॉसरीज और बिन एहसान। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप लोग परेशान तो हुए हों कि मैं यहाँ जो है ना वो आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। तो दरअसल ट्रैफिक जैम और टीम की आमद थी नेशनल स्टेडियम में, जिसकी वजह से रोड्स जो हैं वो ब्लॉक कर दिए गए थे, बंद कर दिए गए थे। बहरहाल बेबस हो जाता है इंसान, और आपने ये मुहावरा भी सुना होगा कि उंगली कटा के इंसान शहीदों में शरीक हो जाता है। तो आज उसी तरह मैं आज के प्रोग्राम में शरीक हो गया हूँ। उसकी वजह ये भी कि प्रेडिक्शन लेने में बड़ा मज़ा आता है। बहरहाल हमारे जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ प्रोफेसर हसन जावेद हैं, जावेद खलील साहब हैं, फरहान फरीद राजू हैं, और हमारे सीनियर जो हैं मुनीर कादरी साहब भी मौजूद हैं। ये सारी गुफ्तगू में सुनता हुआ हूँ, बड़ी अच्छी तरह कंडक्ट किया कुरत ने, और तमाम बातें हुई कि जी कराची किंग्स और कल के मैच में क्या हुआ, और ख़ास तौर पर आज के मैच में जो है वो पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीत के मुल्तान सुल्तान्स को पहले बैटिंग की दावत दी है, ख़ुद फील्डिंग की। उसकी वजह ये है कि सेकंड जो फील्डिंग है वो मुश्किल हो जाती है। बैटिंग बाज़ दफ़ा ये भी हो रहा है कि बैटिंग में जो है ना वो एक एक रन से, दो दो रन से टीमें हार भी रही हैं। बहरहाल मिक्स्ड पोजीशन है। अब चूंकि ये मैच है पेशावर ज़ल्मी मुल्तान सुल्तान्स का और हमारे आखिरी लम्हात प्रोग्राम के, तो मैं प्रेडिक्शन लेना चाहूँगा। फरहान फरीद राजू साहब क्या कहेंगे? ये मुल्तान में मैच हो रहा है और मुल्तान की टीम ने पहला मैच बड़ा अच्छा अंदाज से खेला था, पेशावर ने भी जीता था, लेकिन मैं मुल्तान सुल्तान को फेवर कर रहे हैं। जी, कल आपकी प्रेडिक्शन गलत हो गई थी, आप सबने कराची किंग्स कहा था। जी हैं, सबकी हो गई थी। हाँ, और इससे लोग लोग हम पे तनकीद भी कर रहे हैं। ये सिर्फ फेवरेटिज्म की बात है। कराची में रहने वाले कराची को सपोर्ट नहीं करेंगे, जाएंगे। जी मुनीर भाई बताएं मुझे। मुल्तान सुल्तान, ठीक है, आप दोनों मुल्तान सुल्तान। प्रोफेसर साहब क्या कहते हैं? इंशाल्लाह आई होप मुल्तान विल बी मुल्तान सुल्तान। सभी कह रहे हैं जावेद खलील साहब अगेंस्ट जाएंगे, इन सबके साथ जाएंगे। जी अगेंस्ट जाऊंगा, अगेंस्ट जाएंगे पेशावर ज़ल्मी। चलो ये अच्छी बात है। एक हमारे पास जो है ना वोट खिलाफ आ गया है, 3-1 से ये फैसला हुआ कि मुल्तान सुल्तान जो है उसकी प्रेडिक्शन जो है विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बहरहाल नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। एतराज जी है वो बहुत अच्छी बात है, एतराज करना दुनिया का सबसे बड़ी आसान काम। बहुत चले सही नहीं, अगर तामीरी एतराज हो। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, फरहान फरीद राजू साहब, मुनीर कादरी साहब, प्रोफेसर हसन जावेद और जावेद खलील साहब, और आपका भी शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम को। बहरहाल नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।